राफेल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आई एम अर्शी, पॉलिटी फैकल्टी ऑफ राफेल एकेडमी। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं संसद। आपको पता होगा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हम पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी राष्ट्रपति में बहुत सारा आपको पढ़ाने को रह गया है। उसमें क्या होगा कि उसमें हम राष्ट्रपति से जो जितने भी सारे स्थगन होते हैं या सत्रावसान होते हैं, अध्यादेश है, इन सब को एक अलग से सेपरेट वीडियो लाएंगे और उसमें मैं आपको सारा अच्छे से समझाऊंगी। अभी हमने सिर्फ आर्टिकल देखा है राष्ट्रपति से, क्योंकि राष्ट्रपति से क्या होता है कि अध्यादेश से हो गया है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि राष्ट्रपति से पूछे जाते हैं। अभी यहाँ पर हम संसद पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं, राज्यसभा और लोकसभा को अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 2 है, आपको पता होगा भाग कौन सा है, 5 भाग है। ठीक है, 5 कितना है, भाग 5 है। अध्याय फर्स्ट में हमने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को पढ़ा था। अध्याय 2 में हम संसद पढ़ेंगे। संसद क्या है? संसद क्या है कि केंद्र सरकार का क्या होता है, विधायी अंग होता है। संसद को क्या, केंद्र सरकार का क्या होता है, विधायी अंग होता है। ठीक है, संसद को क्या है, केंद्र सरकार का विधायी अंग भी बोला जाता है। और क्या इसे सरकार का और क्या बोलता है, वेस्टमिंस्टर मॉडल भी बोला जाता है। ठीक है, वेस्टमिंस्टर मॉडल भी क्या होता है, इसे बोला जाता है वेस्टमिंस्टर मॉडल। ठीक है, मॉडल भी क्या है, इसे संसद को बोला जाता है। संविधान के 5वें भाग में ये है, आपको बता दूं, भाग 5 और अनुच्छेद कितना, अनुच्छेद थोड़ा सा, अनुच्छेद 79 से लेके 122 तक। ठीक है, संसद के गठन की बात बोली गई है, उसकी संरचना की बात बोली गई है, उसकी अवधि की बात बोली गई है, उसके अधिकारियों की प्रक्रिया और जो भी शक्तियां, उन सब के बारे में क्या है, वर्णन किया गया है संसद को लेकर। ठीक है, संसद को लेकर क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। अब देखते हैं अनुच्छेद 79 क्या होगा। क्या अनुच्छेद 79 में बोला गया है, संसद का क्या होगा, गठन होगा। ठीक है, संसद के गठन की बात बोली गई है। संविधान के अगर हम बात करें तो भारत की संसद के कितने अंग होते हैं, संविधान के अनुसार भारत बात करें तो संविधान के अनुसार क्या है कि संविधान के अनुसार संसद के कितने अंग होते हैं, तो संसद के अंग होते हैं 3। लेकिन आप सोच रहे हो कि हमने तो 2 ही पढ़े हैं, राज्यसभा लोकसभा, लेकिन तीसरा एक तो होता है लोकसभा। ठीक है, एक होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। तीसरा कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया है, 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लेकिन 1954 में क्या हुआ था, 1954 में राज्य परिषद, ठीक है, राज्य परिषद और जनता का सदन के स्थान पर क्या लाया गया था। पहले क्या बोला जाता था 1954 में, राज्य परिषद और जनता का सदन। लेकिन फिर इनके स्थान पर क्या हुआ, फिर राज्यसभा और लोकसभा शब्द को क्या है, अपना गया था। ठीक है, पहले 1954 में क्या बोला गया था, 1954 में राज्य परिषद और जनता का सदन। ठीक है, राज्य परिषद और जनता का सदन था। लेकिन फिर क्या हुआ, बाद में इन्हें राज्यसभा लोकसभा शब्द को अपनाया गया था। फिर समझ गए आप सब। तो राज्यसभा को हम क्या बोलते हैं, राज्यसभा लोकसभा को अपनाया था। राज्यसभा को हम बोलते हैं उच्च सदन। राज्यसभा को क्या बोलते हैं बेटा, उच्च सदन बोला जाता है। ठीक है, और लोकसभा को क्या बोला जाता है, निचला सदन बोला जाता है। लोकसभा को निचला सदन बोला जाता है। ठीक है, राज्यसभा की बात करें कि राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करते हैं, तो जो संघ राज्य क्षेत्र होते हैं या राज्य या संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जबकि लोकसभा क्या है, अगर बात करें हम, लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है, राज्यसभा किसका करती है, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती है। अगर बात करें हम लोकसभा करती है संपूर्ण भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, जो संपूर्ण भारत जो है उसका क्या करती है, उसका प्रतिनिधित्व करती है। ये हो गया है संसद के गठन की बात। अब बात करते हैं अनुच्छेद 80।
अनुच्छेद 80 में क्या बोला गया है, राज्यसभा की संरचना की बात बोली गई है कि राज्यसभा की संरचना कैसे होगी। अनुच्छेद कितना 80 राज्यसभा की संरचना की बात बोली गई है। तो राज्यसभा की जो संरचना है वो कैसे होगी, राज्यसभा में कितने अधिकतम संख्या है, 250 संख्या है। कितनी है, 250। ठीक है, 250। आपको पता होगा कि जो राज्यसभा इनमें कम से कम कितने 238 जो होते हैं, ठीक है, 238 राज्यसभा संघराज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व करते हैं। और जो 12 सदस्य होते हैं हमारे, वो कहाँ से आते हैं, 12 सदस्य आपको पता होगा राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा में कितने सदस्य, 12 सदस्य राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। किस क्षेत्र में मनोनीत किए जाते हैं, वो कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के संबंधों में क्या है, उन्हें मनोनीत किया जाता है। जो इस क्षेत्र में होते हैं, ठीक है, उन्हें क्या करते हैं, राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। अभी आपको कमेंट करके बताना है कि अभी करंट में राज्यसभा में कितने सदस्य हैं, ठीक है, वर्तमान में कितने सदस्य हैं। और बात करें हम संविधान की कि इनके आवंटन की जो बात की गई है, अनुच्छेद जैसे राज्यसभा की संरचना की, इनके मतलब सदस्यों की, तो संविधान की जो चौथी अनुसूची है, संविधान की जो चौथी अनुसूची है, उनमें राज्यसभा के लिए राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों के आवंटन की बात बोली गई है कि राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन होगा वो किस में बोला गया है, संविधान की चौथी अनुसूची किससे रिलेटेड है, तो संविधान के जो चौथी अनुसूची है वो राज्यसभा के राज्यों में संघ राज्य क्षेत्रों के सीटों के आवंटन से संबंधित है। ठीक है, ये हो गया है। अब देखते हैं अनुच्छेद 81 लोकसभा राज्य हैं हम। अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना। लोकसभा में कितने होते हैं, कितने सदस्य संख्या होती है, अधिकतम 552। कितने होते हैं, 552 सदस्य होते हैं इसमें। ठीक है, आपको पता होगा कि 552 जो सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई है, 530 तो राज्यों के प्रतिनिधि करते हैं और 20 संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, तो अभी आप करंट में बताना, अभी ये भी आप कमेंट करके बताओगे कि अभी वर्तमान में लोकसभा में जो सदस्य संख्या है वो कितनी है। अधिकतम तो 552 है, लेकिन अभी कितनी है। ठीक है, लोकसभा में कितने सदस्य संख्या है। अगर बात करें हम मतदान की, ठीक है, जो लोकसभा में मतदान की जो आयु है वो किस संविधान संशोधन के द्वारा मतलब पहले 21 थी, पहले 21 वर्ष थी मतदान की उम्र कि आप 21 वर्ष के हो गए तभी आप मतदान कर सकते हो। लेकिन क्या है, किस वर्ष के कौन से संविधान संशोधन के द्वारा 21 वर्ष को घटाकर 18 वर्ष कर दिया था, तो ये किया गया था 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, 1988 में। ठीक है, 61वें संविधान संशोधन द्वारा 1988 द्वारा मत देने की आयु कितना 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। अब बात करते हैं अनुच्छेद 82 प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन पर। क्या बात है कि जो जनगणना है, जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन की बात बोली गई है कि जो प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर, जैसे ही जनगणना होगी और उसकी समाप्ति पर क्या होगा, जो राज्यों में जो राज्य है उनमें जो लोकसभा के स्थान, ठीक है, जो लोकसभा में जिनकी कितनी सीटें होंगी किस राज्य की, तो उसकी बात बोली गई है। तो लोकसभा में स्थानों के आवंटन की और प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक क्षेत्रों की बात बोली गई है। ठीक है, अनुच्छेद 82 में क्या है कि जनगणना के पश्चात ही क्या होगा कि जो राज्य हैं किसको कितनी सीट मिली गई हैं उनके आवंटन की बात बोली गई है लोकसभा में। अब देखते हैं 83 क्या बोलता है कि अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की अवधि के बारे में बात करता है कि संसद के सदनों की जो अवधि होगी वो कितने वर्ष की होगी। आपको पता होगा जो लोकसभा है हमारी वो कितना में, लोकसभा तो आपको पता है हर 5 वर्ष में मतलब नई लोकसभा आती है। ठीक है, हर 5 वर्ष में प्रधानमंत्री के क्या होते हैं, चुनाव होते हैं, फिर उसके बाद में नई लोकसभा होती है। तो संसद की
सदनों की जो अवधि है लोकसभा की तो 5 वर्ष होगी, लेकिन अगर हम राज्यसभा की अवधि की बात करें तो राज्यसभा पहले तो हम आपको बता दें कि निरंतर चलने वाली संस्था है, ठीक है। यह एक अगर राज्यसभा जो है वो क्या है, स्थायी संस्था है, ठीक है। वो कभी भी क्या है, विघटित नहीं होती है। इसका क्या होता है कि इसके जो 1/3 जो सदस्य होते हैं, 1/3 जो सदस्य होते हैं, 1/3 जो सदस्य होते हैं हर दूसरे वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं या सीटों के चुनाव के द्वारा फिर से भरी जाती है, ठीक है। फिर से चुनाव होता है और फिर भरी जाती है। हर कितना 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष में रिटायर होते रहते हैं और फिर दूसरे क्या होता है, दूसरा चुनाव होता है, फिर उन्हें जो रिक्ति होती हैं उन्हें फिर से भर लिया जाता है। तो ये राज्यसभा के सदनों की बात होगी है। और लोकसभा तो आपको पता ही है कि राज्यसभा से अलग है। लोकसभा क्या है, जारी रहने वाली संस्था नहीं है, ये क्या है, बीच में विघटित हो जाती है, ठीक है। और इसकी जो अवधि है आम चुनावों के बाद पहली जो लोकसभा होती है 5 वर्ष के लिए होती है, आपको जो मैं बता चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट अनुच्छेद देखते हैं, वो है संसद के लिए क्या अर्हताएं हैं। अगर आपको संसद का सदस्य बनना है या सांसद बनना है तो उसके लिए आपकी क्या योग्यताएं होंगी, ठीक है। तो सब में वही है कि पहले तो क्या है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है, भारत का नागरिक होना चाहिए और जो संविधान है उसके प्रति सच्ची निष्ठा रखने वाला होना चाहिए। तो यही सब चीज़ें, तो वही चीज़ें सारी बोली गई हैं। अगर बात करें हम, जो आपको पता होगा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, ठीक है, जनप्रतिनिधि अधिनियम में क्या है, संसद के निम्नलिखित के लिए कुछ योग्यताएं निर्धारित करी गई हैं, ठीक है। तो जैसे जो भी उस व्यक्ति को राज्य संघ राज्य क्षेत्र में जो निर्वाचित होते हैं पंजीकृत मतदाता में, एक तो मतदाता में क्या होना चाहिए, मतदाता होना चाहिए, ठीक है। तो कुछ अपनी उसने बात रहेगा संसद में जो निर्धारित, जो संसद ने भी अपनी उसके पास भी ऐसी अन्यताएं होनी चाहिए जो संसद की क्या है, संसद ने भी ये बात बोली है कि उसके पास ऐसी अन्य अर्हताएं होनी चाहिए जो संसद द्वारा क्या है, मांगी गई है, ठीक है, मांगी गई है। वैसे तो मैंने आपको बता दिया है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है, और भारत का संप्रभुता अखंडता को अक्षुण्ण रखने वाला होना चाहिए, वही सारी बातें हैं। अनुच्छेद 85 देखते हैं, संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन कौन करता है, राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति। तो ये देखते हैं हम अभी, ये वैसे हम आपको राष्ट्रपति में पढ़ाते हैं लेकिन मैंने इसीलिए नहीं पढ़ाया था कि मैं आपको ये सब चीज़ें जब संसद पढ़ाऊंगी तो उसमें ही आपको सारी बातें बता दूंगी। अध्यादेश भी हम संसद में ही पढ़ेंगे, राष्ट्रपति कब जारी करते हैं, कब जारी नहीं करते हैं, क्यों जारी करते हैं, कब तक चलता है, क्या इसकी कब तक की 6 महीने की होती है, कितनी बढ़ा सकते हैं, कितने नहीं, तो सभी को देखेंगे अभी। लेकिन अभी देखते हैं हम संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन के बारे में। तो ये जो बोला गया है सत्रावसान, विघटन, सत्र, ये तीनों क्या हैं, अलग अलग शब्द हैं। तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय पर क्या होता है कि ऐसे समय पर स्थान पर जो वह ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत करेगा, ठीक है। किंतु उसके क्या होता है कि जो समय समय पर क्या होता है, प्रत्येक सदन को स्थान पर जो वह ठीक समझे, ठीक है, बुला सकते हैं, अधिवेशन कर सकते हैं, मतलब आहूत करना, अधिवेशन के लिए बुलाना, ठीक है। किंतु उसके क्या होता है कि जो सत्र होते हैं उनकी अंतिम बैठक जो होती है राष्ट्रपति, और सत्रावसान की बात करें तो सत्रावसान में ये है कि सदनों का या किसी सदन का सत्रावसान कर सकते हैं। और विघटन की बात करें तो लोकसभा, ठीक है, लोकसभा का विघटन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात बोली गई थी संसद। वैसे ही इन शब्दों को हम तीनों को अच्छे से समझेंगे जब हम राष्ट्रपति के बारे में आगे, अध्यादेश, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो राष्ट्रपति के बारे में। लेकिन अभी आप इतना समझिए कि समय समय पर राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को, ठीक है, समय पर स्थान पर जो वे ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत कर सकते हैं, उन्हें बुला सकते हैं। जो उसके सत्र की जो अंतिम बैठक होती है, ठीक है, जो सत्र की क्या होती है, अंतिम बैठक होती है, उसमें आगामी सत्र की जो प्रथम बैठक के लिए, ठीक है, जो आगामी जो प्रथम बैठक होगी उसकी नियत की तारीख की बात करें तो कितना समय पीरियड होना चाहिए, कि कितना टाइम लगना चाहिए, तो कम से कम कितना, बीच में 6 मास का अंतर नहीं होगा, ठीक है।
जो भी बैठक बुलाएंगे उसमें क्या होगा कि 6 मास का अंतर नहीं होगा, 6 महीने का अंतर नहीं होगा। और राष्ट्रपति समय पर सदनों या किसी सदन का सत्रवासान कर सकते हैं और लोकसभा को क्या है, विघटन कर सकते हैं। तो ये सब बातें बोली गई थी। अब नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 86 में क्या है, सदनों में अभिभाषण का और उनके संसद भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार। जो सदन होते हैं उनमें अभिभाषण का और उनके संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार क्या होता है। ठीक है, तो इसको समझेंगे। राष्ट्रपति के क्या क्या अधिकार। राष्ट्रपति संसद को किसी भी सदन में या एक साथ दोनों सदनों में अभिभाषण कर सकते हैं। ये बात पता होगी आपको, कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, या तो एक साथ या फिर दोनों सदनों में भाषण कर सकते हैं और इस सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकेंगे। ठीक है, कि इस प्रयोजन के लिए सदस्यों की उपस्थिति। राष्ट्रपति संसद में उस समय लंबित किसी विधेयक के संबंध में, ये विधेयक की बातें हैं उनको हम यहाँ पर आगे देखेंगे। धन विधेयक से रिलेटेड राष्ट्रपति के क्या अधिकार हैं, ठीक है, उन सभी को समझेंगे जब हम विधेयक पढ़ेंगे तब। नेक्स्ट अनुच्छेद देखते हैं, अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण की बात करता है कि राष्ट्रपति का जो विशेष अभिभाषण होगा वो क्या होगा। राष्ट्रपति आपको पता होगा लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात क्या है कि जब लोकसभा का निर्वाचन हो जाता है, ठीक है, उसके पश्चात क्या करते हैं वो, उसके पश्चात जो प्रथम सत्र चलता है, जब नई नई लोकसभा बन के आती है तो आरंभ में क्या होता है कि प्रत्येक वर्ष के प्रथम जो सत्र होता है उसके आरंभ में क्या होता है कि एक साथ संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण करते हैं और संसद के जो उन्होंने बुलाया है क्यों आह्वान के कारण बताएगा। ठीक है, तो उनके बारे में बात करते हैं। तो राष्ट्रपति का यह विशेष अभिभाषण होता है, कब होता है, जब लोकसभा नई बनकर आती है, जब निर्वाचन हो जाते हैं तो उसके प्रथम सत्र के आरंभ में। ठीक है, जो प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के जब भी नई लोकसभा आती है तो राष्ट्रपति उससे पहले क्या करते हैं, अपना विशेष अभिभाषण देते हैं। तो ये चीज़ें बोली गई अनुच्छेद 87 में, ये बात बोली गई, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण की बात बोली गई। अनुच्छेद 88 सदनों के बारे में मंत्रियों के और महान्यायवादी के क्या अधिकार हैं। तो ये देखते हैं हम क्या है कि प्रत्येक मंत्री और भारत के जो महान्यायवादी हैं उसको यह अधिकार होगा, जो मैंने आपको महान्यायवादी जब 76 अनुच्छेद कितना है, अनुच्छेद 76 में बताया था महान्यायवादी के बारे में। तो क्या होता है, इनके अधिकार की जो बात है, जो मंत्री होते हैं और भारत के जो महान्यायवादी उनको क्या अधिकार होता है, वे किसी भी सदनों के किसी संयुक्त बैठक में, अगर बात करें हम संयुक्त बैठक की, तो संयुक्त बैठक कब की जाती है, जब किसी विधेयक पर गतिरोध की स्थिति हो जाती है तो तब संयुक्त बैठक की जाती है। ठीक है, तो उसके बारे में बात बोली गई है कि जब प्रत्येक मंत्री भारत के महान्यायवादी के अधिकार होगा प्रत्येक मंत्री को, और जो भारत के महान्यायवादी हैं उनको क्या अधिकार होगा, उनको यह अधिकार होगा कि वे किसी भी सदनों की किसी भी संयुक्त बैठक में और संसद की किसी समिति में, ठीक है, जो संसद की संयुक्त बैठक हो रही है या फिर समिति में क्या हो सकता है जिसमें उनका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है, ठीक है, बोले और उसकी कार्रवाई में अन्यथा भाग ले, किंतु अनुच्छेद के आधार पर मतदान अधिकार नहीं कर सकते। ये मैं आपको पहले भी महान्यायवादी में बता चुकी हूँ। ठीक है, कि उसमें वो भाग तो ले सकते हैं किसी भी बैठक में, संयुक्त बैठक हो या फिर समिति में जो बैठकें होती हैं उनमें भाग तो ले सकते हैं, लेकिन मतदान नहीं कर सकते हैं अपना। ठीक है, मत देने का हकदार उन्हें नहीं होता है। ये हो गया है अनुच्छेद 88। तो यहाँ पर हमारी क्लास होती है ख़त्म। राष्ट्रपति का अभिभाषण का विशेष अभिभाषण, क्योंकि क्वेश्चन क्या होता है कि ये सब यहाँ से पूछ ले जाते हैं, तो इन सब अनुच्छेद पे अच्छे से ध्यान देना है। चलिए अब मिलते हैं आपको दूसरी क्लास में, जहाँ पर हम संसद का ही पार्ट लेके आएंगे, और संसद में क्या होगा, आपको सारा जो भी कुछ अभी रह गए संयुक्त बैठक के बारे में, अध्यादेश के बारे में, वो सब आपको पढ़ाएंगे अच्छे से। थैंक यू सो मच।